हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 2 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है। उसी के लिए यह अमित तिवारी सर द्वारा एक बुक निकाला गया है, जो कि इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि 20 प्रैक्टिस सेट जो है हूबहू जैसा नया सिलेबस जारी किया गया है, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको दोपहर में 1 बजे मिलेगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। जो कि इससे पहले 1 नंबर को कवर करा दिए हैं। जो कि 1 नंबर को अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। चलिए देखते हैं, आज हम आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि सबसे पहले थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन दिख पाए। देखते हैं, सबसे पहले आज इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया। जो कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया गया है, पीक आउट द करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है। तो दिया गया है, ही सेड इफ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बताना है। तो दिया है कि आई ऑफ्टन मिस्टेक आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल आई एम फेल्युएबल। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो मेक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो दिया है वेरी। जो कि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो यह जगह जोली हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ भी अपोजिट ही बताना है। तो यहाँ दिया है कि जेटली। जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए पर्सन हु किल्स एनिमल प्रोफेशनली फॉर सेल। तो एनिमल प्रोफेशनली यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जगह बचर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। या उसी को हिंदी में कसाई या मांस विक्रेता वाले कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है, एक निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटे। इसमें जो दिया गया, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है, तो देख लेते हैं। पहले दिन, नेताजी को आज वहां जाना है। तथा अगला दिन, नेताजी ने आज वहां जाना है। तथा अगला दिन, आज वहां नेता ने जाना है। तथा वहां आज नेताजी ने जाना है। इसमें शुद्ध वाक्य जो दिया है, नेताजी को आज वहां जाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है। यहाँ तत्सम शब्द सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, उसी को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा तत्सम है। तो यहाँ दिया गया अचरज दिया गया, उसके बाद इज्जत दिया गया, उसके बाद आम दिया गया, उसके बाद आश्चर्य दिया गया है। तो तत्सम जो शब्द जो जगह आश्चर्य हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि राजमहल में कौन सा समास है। तो राजमहल में जो समास जो दिया गया वो तत्पुरुष समास है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह हो जाएगा आपको विश्वासघाती होना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है तवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो यह तवर्ग जो होता है, इसका उच्चारण जो होता है वह दंत से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही देख लेते हैं, यहाँ दे मूर्धा। जो कि मूर्धा से जो होता है वो टवर्ग का होता है। आगे देखते हैं, दिया व्यवहार और मत शब्दों का सही प्राय क्या हो जाएगा। तो इसका सही प्राय जो हो जाएगा आचार और विचार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया रामचरितमानस किसने लिखा है। तो रामचरितमानस जो लिखा गया है वह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन थे, तो यार तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि तुलसीदास की अन्य कौन कौन सी रचना है। तो इनकी अन्य रचना जो है रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली है। जो कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे, तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में इन्होंने लिखे थे। आगे देखते हैं, दिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक जो है वो अपादान है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं कि कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो होते हैं वो
8 प्रकार के होते हैं, जो कि कौन-कौन से? तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा तथा संप्रदाय को के लिए अपादान से अलग होने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा संबंध का के की हो जाएगा, तथा अधिकरण में और पर होता है, तथा संबोधन कारक जो होता है उसमें हे, अरे, अजी होता है। तो याद रखिए, कारक से क्वेश्चन पूछ देता है, इस वजह से ये आठों आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि अंशुमाली शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अंशुमाली शब्द जो है इसका प्रवाची जो हो जाएगा वह सूर्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सूर्य का और प्रवाची क्या होता है? तो सूर्य का दिनकर होता है, दिवाकर होते हैं, भास्कर होता है या आदित्य होता है। ये सब क्या होता है? तो अंशुमली और सूर्य का प्रवाची है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं इसमें सुमेलित क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है अर्थर्वेद, जो कि अर्थर्वेद जो है औषधि से संबंधित है, तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया है ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद जो है वह ईश्वर महिमा से संबंधित है, तो ये 1 हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद जो है यह दिया गया बलिदान विधि दिया गया इसमें, तो 2 हो जाएगा। तथा अगला देश सामवेद, जो कि सामवेद जो है इसमें संगीत की चर्चा किया गया, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 1 2 4, जो कि किस में दिया गया है? तो 3 1 2 4 जो दिया गया है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जो कि इसमें कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे नया वाला वेद कौन सा है? तो सबसे नया जो वेद है अर्थर्वेद है। आगे देखते हैं, दिया है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो यह कविराज जो कहा जाता था वह समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है यह कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था, जो कि जो भारत का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं। पहला देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 जो कि सही है, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जो कि सही दिया गया है। अगला देख खनवा का युद्ध, जो कि खनवा का युद्ध जो है वह 17 मार्च 1527, जो कि ये भी सही है। अगला घाघरा का युद्ध 1529, जो कि घाघरा का युद्ध जो है 1529 सही है। अगला दिया है चंदेरी का युद्ध, जो कि चंदेरी का युद्ध 1530, जो कि यह गलत दिया गया। यह जो युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था, तो इस वजह से ये गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो सुल्तान जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से संबंधित जो इसमें दिया गया है, पहला है वारेन हेस्टिंग्स है। तो यह जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित जो है वारेन हेस्टिंग्स है, ये इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? तो ये पहला अपना जन भाषण जो दिए थे वो बनारस में दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने कब दिया था? फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर इन्होंने भाषण दिए थे। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो यह जो कराया गया था वो मदन मोहन मालवीय द्वारा कराया गया था। वही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी जो है पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी जो थे 1901 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब किया गया था? तो यह जो घोषणा जो किया गया था वह 3 जून 1947 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना या उसी को बाल्कन प्लान के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के अधिराज नामक 2 स्वतंत्र देशों के बीच में विभाजित कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो यह बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुआ था वह 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो कहा जाता है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर काम करते हुए मनमोहन सिंह ने निजीकरण की राह
प्रशस्त की और भारतीय बाजार को खोल दिया था। तथा भारत में आर्थिक उदारीकरण कब लागू हुआ था, तो यह जो है 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, जो कि सुमेलित कीजिए, यहाँ सूची को मिलान करना है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या सही हो जाएगा। तो सूची वन सूची दो में देखते हैं, पहला देव भिलाई, जो कि भिलाई जो है छत्तीसगढ़, जो कि सही है। अगला देव बोकारो, जो कि झारखंड, तो दो हो जाएगा। तथा अगला देव दुर्गापुर, जो कि दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में, तथा राउरकेला उड़ीसा, तो ये तीन हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 1 2 4 3, जो कि देख लेते हैं यह किस में दिया गया, तो 1 2 4 3 जो दिया गया है बी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादित किए थे। तो यह जो गांधीवादी योजना जो है, इसके प्रतिपादित जो किए थे वह श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है बैंकिंग संरचना सुधारों से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि नरसिम्हन समिति की स्थापना जो है अगस्त 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन के तहत किया गया था। आगे देखते हैं, दिया एक देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह कपास या काली मिट्टी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो देख लेते हैं यह कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो पहला दे नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भारत की प्रमुख नदियां है जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो यहाँ ऑप्शन में नर्मदा दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। वही यह नदी विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के मध्य से होते हुए अरब सागर में गुजरात में गिर जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देव बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, जो कि सही है। अगला है नाथुला सिक्किम, जो कि ये भी सही है। अगला दिया है भोरघाट हिमाचल प्रदेश, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है। जो कि भोरघाट जो है यह पुणे और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो कि यह यहाँ दिया गया गलत दिया गया है। वही यहाँ देखा पालघाट केरल, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो इसमें गलत वाला जो हो जाएगा सी नंबर गलत दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है वह स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए, यहाँ सूची वन सूची दो को मिलान करना है। तो दिया गया झील दिया गया और अवस्थिति दिया गया है। तो देख लेते हैं इसकी अवस्थिति क्या हो जाएगा। तो पहला देगा अष्टामुडी, जो कि अष्टामुडी जो है वह केरल में है, तो ये दो हो जाएगा। तथा अगला देगा पुलिकट, जो कि पुलिकट जो है वह तमिलनाडु में है, तो यह तीन हो जाएगा। तथा अगला है रूपकुंड, जो कि रूपकुंड जो है वह उत्तराखंड में है, तो यह चार हो जाएगा। तथा अगला है सूरज कुंड, जो कि सूरज कुंड जो है हरियाणा में है, तो यह एक हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है यह 2 3 4 1 दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देख लेते हैं यह कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि वो कौन कौन सा राज्य है, तो 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। ये आठों राज्य आप लोग क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। और वहीं पे एक क्वेश्चन एक और बता देते हैं, जो कि भारत में मानक देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है, तो वह 5 राज्यों से गुजरती है। कि कौन कौन सा राज्य है, तो वह राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भी पांचों राज्य आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहले देख बिहू असम, जो कि सही है। अगला है ओणम आंध्र प्रदेश, जो कि यह दिया गया जो गलत दिया गया। जो कि ओणम जो है वो केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, इसका इस वजह से ये गलत है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। तो देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य इसमें से कौन नहीं थे। तो पहले थे विलियम वुड, जो कि विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तथा अगले थे पैंथिक लॉरेंस, जो कि थे। अगले थे स्टोफोर्ड क्रिप्स, जो कि ये भी थे। तथा ए बी एलेजेंडर, जो कि ये भी थे। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
जो कि कैबिनेट मिशन जो था 3 सदस्यीय मिशन था, जो कि इसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो थे भारत के राज्य सचिव थे तथा सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। वही एबी एलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना विभाग के अध्यक्ष थे। जो कि यह कैबिनेट मिशन जो है नई दिल्ली कब आया था, तो यह 24 मार्च 1946 को आया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया सुमेलित कीजिए। यहाँ दिया है भारत के संविधान के लक्षण किस देश से ग्रहित किया गया उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया है कि मूल अधिकार, जो कि मूल अधिकार जो लिया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगले शासन की संसदीय प्रणाली, जो कि शासन की संसदीय प्रणाली जो है वह यूके से लिया गया है, तो 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया आपात उपवन, जो कि आपात उपवन जो है जर्मनी से लिया गया, तो यह 4 हो जाएगा। तथा राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया, तो 2 1 4 3 जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जो जाना जाता है सार्वभौमिकता का, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका जारी किया या दायर किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है हैबियस कॉर्पस, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। वही उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है, जिसमें यह जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यह जो परामर्श करने की शक्ति जो प्रदान जो किया जाता है वह अनुच्छेद 143 के तहत, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख अनुच्छेद 129, जो कि 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। फिर यहाँ देख अनुच्छेद 132, जो कि अनुच्छेद 132 जो है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील और सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र यानी संवैधानिक मामले दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य दिया गया, जो कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया है बुक्सा, जो कि बुक्सा बिहार में, जो कि यह पहला ही जो दिया है गलत दिया गया है। जो कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह बिहार दिया गया, इस वजह से यह गलत दिया गया। तो इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे दिया है दम्फा, जो मिजोरम सही है। अगला है नमेरी, जो कि असम सही है। अगला है नामदफा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये भी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चारों आश्रम का सर्वप्रथम चर्चा मिलता है। तो चारों आश्रम का सर्वप्रथम चर्चा जो मिलता है या इसका जो सही आंसर हो जाएगा जबलोपनिषद में मिलता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मई को मनाया जाता है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनेस्को का पूर्ण रूप जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो 4 नवंबर 1945 को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आधुनिक ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक के जनक जो माना जाता है वो पियरे डी कुबरटीन को माना जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है GATT का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य जो होता है यह जो होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब लागू हुआ था, तो गेट जो है लागू 1 जनवरी 1948 को हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे जी शंकर कुरूप थे, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह इन्हें कब दिया गया था, तो इन्हें यह पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में मलयालम के लेखन के क्षेत्र में दिया गया था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है वो बुनियस आयर्स है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वह लाला लाजपत राय हैं, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बहुजन हितात बहुजन सुखाय निम्न की लिखित में से किसका ध्येय वाक्य है। तो यह जो ध्येय वाक्य जो है ऑल इंडिया रेडियो का है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 51 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दे तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश जो कि सही है। अगला हेमिस मठ लद्दाख जो कि ये भी सही है। अगला दे ससुर मठ जो कि हिमाचल प्रदेश सही है। अगला घूम मठ सिक्किम जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो गलत वाला आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो कहा जाता है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। वही जान लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। या मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित जो किए थे वह मीर कासिम किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्या संबंधित है। यह जो संबंधित जो है इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है वह बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह यहाँ सासाराम ना देखे, यह रोहतास दिया गया है जो कि रोहतास में ही सासाराम स्थित है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो यह जो सबसे छोटा जीव जो है वह माइकोप्लाज्मा है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया जंतु कोशिका उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो पहला दिया है सेलुलोज की कोशिका जो कि सेलुलोज की कोशिका भीति जो है सिर्फ ही प्लांट कोशिका में पाया जाता है या एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इस वजह से ये गलत दिया गया है। फिर आगे देख लेते हैं केंद्रक जो कि पाया जाता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ये भी पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो जगह है ए नंबर हो जाएगा। जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट और मशरूम क्या होता है। तो ईस्ट और मशरूम जो होता है यह एक फफूंदी होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मि के पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग जो किया जाता है वो लाल रंग। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन जो प्राप्त जो होता है वो 38 एटीपी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो लाल मिर्च तीखी जो होता है किसके कारण, यह जो तीखी जो होता है इसका मुख्य जो कारण जो होता है कैप्सेनिसिन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा लाइकोपीन के कारण क्या होता है। तो लाइकोपीन एक वर्णक है जो फलों और सब्जियों को लाल रंग प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो यह पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा संघ में जातीय की संख्या सबसे अधिक है। तो देख लेते हैं इसमें संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक किसमें है। तो यह देख लेते हैं, दिया है इंसेक्ट तथा अगले है प्रोटोजोआ तथा कॉर्टेडा तथा अगला है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है इसमें सबसे अधिक जातियां हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी पर सभी नामित प्रजातियों में से 2/3 से अधिक आर्थ्रोपोडा है। जो कि आर्थ्रोपोडा संघ की संयुक्त उपांग होता है। जो कि आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण तंत्र जो होते हैं खुले प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह जो कैलोरी ऊर्जा जो है 9.3 प्राप्त होती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास में क्रम दर्शाता है। तो देख इसका सही आंसर जो जगह ए नंबर में इसका क्रम हो जाएगा। इसका आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन है एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है एक मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी जो होते हैं उसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कैसे कैसे, तो कान जो होता है कान में दोनों कान मिला के 3 + 3 होता है मतलब 6 हो गया। उसके बाद चेहरे की हड्डी जो होता है 14 होता है। और उससे हाइड बोन जो होता है 1 होता है। जो कि उसके बाद एक क्रेनियल जो हड्डी होती है क्रेमियम की हड्डी वह 8 होती है। जो कि ये सब मिला के क्या होता है, तो ये सब 29 होता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो होती है जांघ की हड्डी होती है जो कि फीमर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कैंसर के रोग के उपचार के किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेख में यदि समुच्च चतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है तो विभुज कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निरूपित करता है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया, जो कि यहाँ मिलान करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है वाशिंग सोडा, जो कि वाशिंग सोडा जो हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। अगला है कास्टिक सोडा, जो कि कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो 1 हो जाएगा। अगला है नीला थोथा, जो कि नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है हाइपो, जो कि हाइपो जो हो जाएगा वो सोडियम थाई सल्फेट हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 1 2 3, जो कि यह किस में दिया गया है, यह जो दिया गया 4 1 2 3 जो दिया गया बी में दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यह जो जगह एक ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो प्रयोग जो किया जाता है वह रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत है जिसमें घरेलू प्रतिशतकों में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह जो प्रयुक्त जो किया जाता है देख लेते हैं। पहले दे नियोन तथा अगले दे ऑक्सीजन तथा अगले दे फ्रियोन तथा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो हो जाएगा फ्रियोन हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें यहाँ जो कथन दिया गया इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देखिए, इसमें 6 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड होते हैं, जो कि गलत है। अगला देखिए, इसमें 12 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड, जो कि ये भी गलत है। तथा इसमें दिया गया है कि इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जो कि यह जो दिया गया है वो सही दिया गया, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि बेंजीन जो होता है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि इसकी खोज जो है 1825 ईस्वी में फैराडे ने किए थे। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H6 होता है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं। पहला देखिए रेडियम फ्लेमिंग, जो कि रेडियम फ्लेमिंग जो होता है वह मैडम क्यूरी, तो यह 2 हो जाएगा। अगला है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन का खोज जो है वह किए थे एलेजेंडर ने, तो यह 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे एक्सरे, जो कि एक्सरे की खोज डब्ल्यू के राजन ने, तो यह 4 हो जाएगा। अगला है चेचक, जो कि यह एडवर्ड जेनर ने, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान जो है 2 1 4 3, जो कि किस में दिया गया, तो 2 1 4 3 ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है, तो यह भार जो अधिक मालूम जो होता है त्वरित गति के ऊपर जा रही हो तब अपना भार जो होता है अधिक महसूस होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब का गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होगा, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होगा। तो पहला दे द्रव स्तंभ की ऊंचाई, जो कि होगा। अगले पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि यह जो है नहीं होगा, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो पहले देख, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, जो कि यही परिवर्तन सही दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह प्रकाश के अपवर्तन होता है, इसका जो आंसर जो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी भी रौनक के लेंस को पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो उनके फोकस की दूरी होगा, तो उसकी फोकस की दूरी जो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं इसका सुमेलित। परमाणु शक्ति केंद्र स्थिति वाला राज्य बताना है, तो दिया है कल्पक्कम, जो कि कल्पक्कम जो स्थित जो है
वह तमिलनाडु में स्थित है। 3 हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं नरौरा, जो कि नरौरा जो स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो 1 हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं काकरापारा, जो कि काकरापारा जो है वह गुजरात में स्थित है, तो 2 हो जाएगा। तो अगला है ट्राम्बे, जो कि ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तो यह जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 2 4, जो कि 3 1 2 4 किस में दिया गया है, यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया है त्रिशूल, जो कि त्रिशूल किसमें होता है, तो त्रिशूल जो होता है यह होता है आपको लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपात्र होता है, तो यह 3 हो जाएगा। अगला दे पृथ्वी, जो कि पृथ्वी जो होता है यह सतह से सतह प्रक्षेपात्र होता है, तो यह 4 हो जाएगा। अगला है अग्नि, जो कि अग्नि जो होता है वो माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय होता है, जो कि यह 2 हो जाएगा। तथा अगला नाग, जो कि नाग जो होता है टैंक रोडी प्रक्षेपात्र होता है, तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदल जाता है, तो यह जो बदला जाता है वह दृष्टिकारी द्वारा बदला जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 89 नंबर, जो कि आगे जो क्वेश्चन है जो मैथ्स ही का क्वेश्चन है, जो कि इसको स्किप करते हैं, जो कि आगे देख लेते हैं और जीके जीएस का कौन सा क्वेश्चन है। जो कि आगे जो क्वेश्चन जो दिया गया कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि एक पहिया 100 चक्कर पर, जो कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश Ra2 गुणित से संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो है यह हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया एक वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का 14वां संस्करण किस देश में मध्य हुआ था, तो यह जो हुआ था वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग दिख पाए। दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें जो सम्मानित जो किया गया नरगिस मोहम्मदी को, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है, तो यह जो स्थापित जो किया गया है वह सिक्किम में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ आकृति दिया गया है, जो कि उसमें जो त्रिभुज जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।